अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 10 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 10 के पहले 4 न्यूमेरिकल किए थे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेस पे थे, और आगे जो है हम फर्दर उसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना आगे न्यूमेरिकल 10.5। स्टेटमेंट देखें, कहता है इफ़ 100 वेव पासिस थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम। 100 वेव्स उसने दी हैं। मैं अब हेडिंग्स नहीं बनाऊंगा, हेडिंग्स लास्ट टाइम मैंने क्रिएट की थी, तो उसी हेडिंग्स की बेस पे आपने इसको सॉल्व आउट करना है। कहता है जी नंबर ऑफ़ वेव उसने आपको दी है, नंबर ऑफ़ वेव्स जिसको हम n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज़ इक्वल्स टू 100। देन आगे कहता है जी इन 20 सेकेंड, टाइम उसने हमें दिया, टाइम जिसको t के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, डेट इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड। एंड व्हाट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है। एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, दो चीज़ें मालूम अभी हमने करनी है, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। आगे कहता है जी इफ़ इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ उसने दी जी, वेवलेंथ जिसको शो करते हैं सिंबल लैम्डा के साथ, डेट इज़ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इसको पहले कन्वर्ट कर लें स्टूडेंट, लैम्डा इज़ इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 100। एज वी नो डैट सेंटीमीटर से जब हमने मीटर में जाना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये आपके पास ही लैम्डा की जो वैल्यू आएगी, डेट इज़ इक्वल्स टू 0.06 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ तक उसने हमें जो है गिवन डाटा दिया हुआ। आगे हम जो है तो फाइंड में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपने फाइंड करनी है। कैलकुलेट द वेव स्पीड, तीन चीज़ें आपने मालूम करनी है। पहले कहते हैं जी आपने मालूम करना है फ्रीक्वेंसी, एक तो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है इसकी, f इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा है जी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड t इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। And the third one is wave speed, wave speed इसको v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज़ आल्सो इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक तो इसका हमारे पास सिर्फ एक सिंपल डाटा सेट हो गया। आगे देखें जी, इसको अब सोल्व आउट करते हैं। स्टूडेंट्स पहले मालूम करते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, हमने पीछे टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था इसके फॉर्मूले को। फ्रीक्वेंसी f इज़ इक्वल्स टू n ओवर t। ठीक हो गया, तो यहाँ से इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा। सिंपल सा ये जी, f इज़ इक्वल्स टू n हमारे पास है 100 डिवाइडेड बाय टाइम है जी 20। तो 100 को 20 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा जी 5 हर्ट्ज़। ये एक आंसर हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी का। दूसरा हमने क्या मालूम करना था जी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी सिंपल है, इसी फॉर्मूले की सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करेंगे। टाइम पीरियड एंड फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड t इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर f। तो f हमारे पास है जी 5, तो टाइम t इज़ इक्वल्स टू 1 divided by 5 and t is equals to 0.2 सेकेंड। ये जी दूसरा आंसर भी हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट है जी वेव स्पीड। वेव स्पीड भी कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। तो वेव स्पीड के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। पहले लिख लेते हैं जी ये वेव स्पीड के लिए। सो वेव स्पीड फॉर्मूला है जी हमारे पास, v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं विदाउट एनी सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ वैल्यू पुट करें। v इज़ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है 5 हर्ट्ज़ मल्टीप्लाई बाय 0.06। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आएगा जी ऑलमोस्ट 0.3
3 मीटर पर सेकेंड। नहीं जी, ये हमारे पास तीनों के तीनों आंसर आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 10.5। आगे स्टार्ट करते हैं जी 10.6। स्टूडेंट 10.6 न्यूमेरिकल है। अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी दी है उसने, f इज इक्वल्स टू 12 हर्ट्ज। ठीक है, देन कहते हैं जी द रिजल्टिंग वैल्यू हैज़ अ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इसको भी पहले कन्वर्ट कर लें मीटर के अंदर, 3 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.03 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, देन कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। हमने जो है वेव की स्पीड मालूम करनी है, v इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए जी सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ा था वेव स्पीड का, v इज़ इक्वल्स टू द f लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट, इस फॉर्मूले की बेस पे जो है हम इस फॉर्मूले को इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो देखें जी, v इज़ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई बाई 0.03 एंड v इज़ इक्वल्स टू 0.36 मीटर पर सेकेंड। नहीं जी, ये बहुत सिंपल सा था, जैसे पहले किया है सेम उसी तरह का। आगे स्टार्ट करते हैं 10.7। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 10.7। मैं सिर्फ आपको इसका डाटा लिख के दूंगा, आपने इसको खुद सोल्व आउट करना है जैसे पहले किए हैं। आगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स सेम उसी पैटर्न पे उसी फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला न्यूमेरिकल देखें। आगे आपने 10.8, 9 और 10 ये खुद करने हैं, मैं सिर्फ आपको इसका डाटा सेट करके दे देता हूँ। ओके स्टूडेंट, देखें जी 10.7 है, कहता है ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन ए स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आती है जी f इज इक्वल्स टू 190 हर्ट्ज। आगे कहता है जी एंड ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 90 मीटर। डिस्टेंस उसने दिया d इज इक्वल्स टू 90 मीटर in 0.5 second, t is equals to 0.5 second. So calculate क्या करना है हमने, what is the time period of the wave, time period t is equals to question mark, wave speed v is equals to question mark, and what is the wavelength of the speed, lambda is equals to question mark. ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहले भी आपने किया है, उसी बेस पे ये दोबारा होगा। तो मैं आपको इसके फॉर्मूले लिख देता हूँ। ये जो है टाइम का, आपने टाइम मालूम करना है तो आएगा t इज़ इक्वल्स टू 1/f। इसके लिए फॉर्मूला है जी v इज़ इक्वल्स टू d/t, और लैम्डा के लिए v इज़ इक्वल्स टू f लैम्डा। तो लैम्डा आपने मालूम करना है, v उधर जाकर फ्रीक्वेंसी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो ये आपके पास लैम्डा का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी फॉर्मूले के ऊपर आपने क्या करना है, सिंपल इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये भी न्यूमेरिकल था। आगे स्टार्ट करते हैं 10.8। स्टूडेंट 10.8 न्यूमेरिकल है, कहता है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश और 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये उसने हम आपको बेसिकली डिस्टेंस वेवलेंथ दी हुई है, ये 6.0 सेंटीमीटर। ये आपके पास है जी वेवलेंथ, इसको लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.0 सेंटीमीटर। तो इसको भी पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 100 मीटर एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.06 मीटर। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो आगे कहता है एट अ पॉइंट द वाटर मूव अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ऑसिलेशन पर सेकेंड जो है वो बेसिकली यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रहा है f इज इक्वल्स टू 4.8 हर्ट्ज। कहता है मालूम आपने करना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव। वाटर वेव की स्पीड मालूम करनी है एंड v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सेकेंड कहता है जी टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव, t इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। वही बार बार टाइम पीरियड का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, और दूसरा जो है वेव इक्वेशन v इज इक्वल्स टू f लैम्डा, वेव स्पीड का फॉर्मूला बार बार वही लग रहे हैं। तो इसके अंदर भी सिंपल आपके पास क्या है जी, इसके लिए वेव स्पीड के लिए फॉर्मूला आपके पास आएगा v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। इसके अंदर सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है, 4.8 को मल्टीप्लाई करना है 0.06 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें टाइम है t इज इक्वल्स टू 1/f है,
तो 1/4.8 को डिवाइड करेंगे तो टाइम का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान है, सिंपल फॉर्म है। आगे स्टार्ट करते हैं 10.9, उसका भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। स्टूडेंट 10.9 न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको ये सॉल्व करके देता हूँ। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर, तो ये उसने बेसिकली डिस्टेंस दिया है रिपल टैंक का 80 सेंटीमीटर। इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। 80 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, सो d इज़ इक्वल्स टू 0.8 मीटर। नेक्स्ट कहता है 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव, फ्रीक्वेंसी दे रहा है 5 हर्ट्ज, हुज वेवलेंथ इज 40 सेंटीमीटर, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 40 मिलीमीटर। तो इसको कन्वर्ट कर लें 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। एज वी नो डैट 1 मिली इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3, तो ये इस मिली की जगह पे सिंपल क्या किया हमने, 10 की पावर -3 पुट कर दिया और मिली वहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है जी, कहता है जी आपने मालूम करना है फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। तो जो चीज़ हमने मालूम करनी है बेसिकली वो इसके अंदर टाइम है। तो टाइम को कैलकुलेट करते हैं जी, देखें, हैव टू कैलकुलेट टाइम, t इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास जी फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू d/t। इस फॉर्मूले से हम जो इजीली है टाइम मालूम कर लेंगे। लेकिन देखें स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटा सा फैक्टर कि ना ही आपके पास यहाँ पे वेव स्पीड है ना ही टाइम है, तो फॉर्मूला आपके पास तब यूज़ होगा जब दोनों में से कोई एक चीज़ हमारे पास नॉन हो। 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ में से 2 वैल्यूज़ का नॉन होना ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें हम पहले वेव इक्वेशन के फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इस फॉर्मूले से हम v निकालते हैं, तो फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो देखें स्टूडेंट v इज इक्वल्स टू f की वैल्यू है जी 5 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। सो v इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को सॉल्व करें तो बेसिकली आपके पास वैल्यू आती है इसकी 0.2 मीटर पर सेकेंड। नहीं जी, ये v की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करें, v की वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पे बाय यूजिंग फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय t। तो सिंपल अब क्या करना है जी, इस फॉर्मूले के अंदर हमने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट डाउन करना है और आंसर आ जाएगा। इसको t मालूम करना है, t को उधर मल्टीप्लाई कर दें और v इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो t इज़ इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय v। सो t इज़ इक्वल्स टू d के हमारे पास वैल्यू आई थी 0.8 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की वैल्यू है 0.2। ठीक है, तो इसको डिवाइड करें आपके पास आंसर आता है t इज़ इक्वल्स टू 4 सेकेंड। नहीं जी, ये है हमारे पास 10.9 न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट 10.8, 9, 10 तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। तो 10.10 जो है अब आपने ये खुद सॉल्व आउट करना है। ये था हमारा लेक्चर जो कि रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड था। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से कवर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़।